अज़ीज़ तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में मीर दर्द की पहली गज़ल की तशरीह मुलाहिज़ा करेंगे। गज़ल कुछ इस तरह है। मक़दूर हमें कब तेरे वस्फ़ों की रकम का, हक़्क़ा की खुदावंद है तू लौह व कलम का। मक़दूर के माने हैं कुदरत या ताकत, रकम हो गया तहरीर करना लिखना, हक़्क़ा हो गया हक़, खुदावंद हो गया खुदा मालिक। लौह व कलम ये वो तख्ती है, ये वो किताब है जिस पर हमारे नाम अमाल लिखे जाते हैं। कलम से मुराद कलम ही यानी जिस कलम से हमारे नाम अमाल लिखे जाते हैं, हमारा हिसाब लिखा जाता है, लौह व कलम। तो इसकी तशरीह, ये शेर मीर दर्द की गज़ल का है। इस शेर में मीर दर्द खुदा से मुखातिब होकर कहते हैं कि ए खुदा, हम में इतनी ताकत नहीं कि हम तेरी खूबियाँ और तेरे सिफ़ात बयान कर सके। बेशक तू लौह व कलम का यानी तू हमारे नाम अमाल का, इंसान के नाम अमाल की तख्ती और कलम यानी हमारे मुक़द्दर का परवरदिगार है। यानी इंसान, ये मीर दर्द इस शेर में कहता है कि ए अल्लाह, हमारी औकात ही क्या है, हम क्या चीज़ हैं, हम क्या तेरे वस्फ़ बयान कर सके, हम क्या तेरी तारीफ़ कर सके। बेशक तू हमारा परवरदिगार है, तू हमारा खालिक व मालिक है। इस मसनदे इज़्ज़त पे कि तू जलवा नुमा है, किताब गुज़र हैं तअक्कुल के कदम का। मसनद इज़्ज़त हो गया अर्श या कुर्सी, इज़्ज़त की कुर्सी, या अल्लाह ताला जो है अर्श अज़ीम पर बैठे हुए हैं। तअक्कुल हो गया अक्ल। तो इस शेर के माने कुछ इस तरह है। मीर दर्द इस शेर में फरमाते हैं कि जिस मसनद इज़्ज़त यानी अर्श अज़ीम पर तू बैठा है, इंसान की अक्ल उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। इंसान की अक्ल वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। तीसरा शेर कुछ इस तरह, बसते हैं तेरे साए में सब शेख व ब्राह्मण, आबाद हैं तुझसे ही तो घर देर व हरम का। शेख व ब्राह्मण से मुराद यहाँ शेख से मुराद मुसलमान और ब्राह्मण से मुराद हिंदू। देर व हरम, देर हो गया मंदिर, हरम हो गई मस्जिद। तो इस शेर में जो चीज़ बयान किया गया है वो कुछ इस तरह है। मीर दर्द इस शेर में फरमाते हैं कि दुनिया के सभी लोग, हिंदू हो या मुसलमान, तेरे ही रहमत के साए साए तले ज़िंदगी गुजारते हैं ए खुदा। और ए खुदा तुझसे ही दुनिया का ये कारखाना आबाद है। चौथा शेर है खौफ अगर जी में तो है तेरे गज़ब से, और दिल में भरोसा है तो तेरे ही करम का। है खौफ अगर जी में तो हैं तेरे गज़ब से, और दिल में भरोसा है तो तेरे ही करम का। बहुत ही आसान शेर है। इस शेर में मीर दर्द फरमाते हैं कि ए खुदा, अगर मेरे दिल में डर है, कोई खौफ है, तो वो बस तेरे अज़ाब का डर है। और अगर कोई उम्मीद भी है तो वो बस तेरी ही करम की उम्मीद है। इस शेर में मीर दर्द खुदा की बड़ाई और अज़मत बयान करते हैं। गज़ल का आखिरी शेर, मानंद हबाब आँख तो दर्द खुली थी, खींचा न पर इस बहर में अरसा कोई दम का। मानंद हबाब, हबाब हो गया पानी का बुलबुला जिसकी उम्र बहुत ही कम है, बहुत ही कम मुद्दत के लिए वो पानी पे रहता है। तो बहुत मतलब माने ख़ेज़ ये शेर हैं, थोड़ा पेचीदा भी हैं। इसकी आप तशरीह देखिए। मीर दर्द इस शेर में फरमाते हैं कि मेरी आँख तो एक आबगीने की तरह खुली थी, आबगीना हुआ पानी का बुलबुला। जिस तरह पानी का बुलबुला महज चंद लम्हात के लिए होता है, उसी तरह मैंने अपनी आँख जो है इस दुनिया में खोली, यानी बहुत ही कम मुद्दत के लिए। लेकिन इस कम अरसे में मैंने इस समंदर में कोई सांस नहीं ली। यानी मैं तो दुनिया में बज़ाहिर ज़िंदा रहा, लेकिन हकीकत में मैंने ज़िंदगी की हकीकत नहीं पाली।
یعنی یہ زندگی جو اتنی مختصر ہیں، اس مختصر سی زندگی میں آپ کی اس کائنات کو، آپ کی اس دنیا کو کہاں میں دیکھ پاتا؟ تو یہاں انسان اپنی اس بے بسی کے بارے میں کہتا ہے کہ اے خدا، میں ان چند لمحات میں یہ دنیا جو ہے ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے، اس کم وقت میں اس دنیا پہ کوئی نقشہ نہیں کھینچا، یعنی میں اس دنیا کو نہیں دیکھ پایا۔ تو یہ اس شعر کی مختصر سی جو تشریح ہے میں نے آپ کے سامنے یہاں بیان کی ہے۔ تو یہ ہمارے واٹس ایپ گروپ پہ بھی ہے اس کا نوٹ، امید ہے کہ آپ اس کو وہاں سے نوٹ کر کے اس کو دیکھ لیں گے، اور جہاں کہیں بھی آپ کو کچھ مشکلات ہیں آپ بتا سکتے ہیں۔ کم مدت میں اس غزل کی تشریح ہونا ناممکن ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس واٹس ایپ پہ بھی دیکھیں اور اس کو بھی دیکھیں، اور خود سے بھی اس غزل کا مطالعہ کریں، یا دوسری شعری جو اصناف ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ ان کے لیے یہ 5 منٹ اور 6 منٹ کا ویڈیو نہایت ہی کم ہے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ باقی وسلام۔